जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार 3.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। हर साल 5 लाख नौकरियां देने और 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करने वाली सरकार की बड़ी उपलब्धि के खाते में सिर्फ एक एक उपलब्धि है, और वो है जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 7th to 10th। और इसमें सिर्फ 252 ही सीटें थीं। लेकिन इसके अलावा जो नौकरियां हेमंत सोरेन सरकार के समय में दी गई हैं, वे सभी परीक्षाएं इसके पूर्ववर्ती रघुवर दास के सरकार के समय ली गई थी, और अलग अलग कारणों से उनका मामला अदालतों में चल रहा था, कुछ हाई कोर्ट में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट के आदेश पर ही पंचायत सचिव, टीचर की और लोक अभियोजक जैसी नियुक्तियां हुई हैं। इसमें हेमंत सोरेन सरकार की दोस्तों कोई उपलब्धि नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। जेएसएससी अभी नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं ले रहा है, यानी कर्मचारी चयन आयोग। लेकिन इतिहास गवाह है कि झारखंड में नियुक्ति के विज्ञापन निकलने से लेकर अंतिम परिणाम आने तक में सरकारें बदल जाती हैं 5 साल का कार्यकाल पूरा करके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7वीं से 10वीं यानी एक साथ 4 जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की घोषणा करते हुए कहा था कि जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा अब हर साल हुआ करेगी दोस्तों। लेकिन यह घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह गई। 7वीं से 10वीं कहने को तो एक साथ 4 परीक्षा थी, लेकिन इसमें जो पोस्ट थे, जो पदों की संख्या थी, मात्र 252 थी। इसका भी फाइनल रिजल्ट 31 मई 2022 को आया था, यानी 15 महीने गुजर गए हैं। 11वीं जेपीएससी का कोई अता पता नहीं है। तैयारी कर रहे युवा परेशान हैं। कईयों का यह लास्ट अटेम्प्ट है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी उम्र ही ना निकल जाए। पिछले दिनों कुछ युवाओं ने जेपीएससी के सचिव से मुलाकात की थी और जानना चाहा था कि 11वीं जेपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा। वहां उन्हें बताया गया कि सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से अभी अधियाचना ही नहीं भेजी गई है। तो उसके बाद ये लोग फिर कार्मिक विभाग गए। वहां पता करने की कोशिश की कि आखिर अधियाचना सरकार की तरफ से कब तक जेपीएससी को भेजी जाएगी, लेकिन वहां उन्हें कुछ साफ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। मुख्यमंत्री फिलहाल राज्य के हर प्रमंडल में रोजगार मेला लगवा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो युवा इनरोल्ड हैं, उनको प्राइवेट कंपनियों का ऑफर लेटर दिया जा रहा है, पकड़ाया जा रहा है, और इसे सरकार की उपलब्धि बताया जा रहा है। इसी तरह की उपलब्धि रघुवर दास जी भी बताया करते थे। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हजारों झारखंडी बच्चे बच्चियों को औने पौने सैलरी पर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताकर खूब वाहवाही लूटी। लेकिन कुछ महीने बीतते बीतते ज्यादातर बच्चे वापस आ गए, कई शोषण का शिकार हो गए, और हेमंत सोरेन अब उसी रास्ते पर चल निकले हैं, यानी जो सरकारी मकड़जाल है उसी पर चल रहे हैं। ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर में क्या अंतर होता है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिलों में शासन प्रशासन कैसे निजी कंपनियों पर दबाव डलवाकर ऑफर लेटर जारी करवा रहा है, ये भी जानते हैं। लेकिन नौकरी कितनों की लगेगी और एक साल बाद इनमें से कितनों की नौकरी बची रहेगी, अगर इसकी भी ट्रैकिंग कराई जाए तो इस मेला की और ऐसे आयोजनों की हकीकत सामने आ जाएगी। वैसे भी मेला शब्द सुनते हैं जब हम, तो दिमाग में मौज मस्ती, झूला, खाना पीना और खेल तमाशे की एक तस्वीर उभरती है। मेले में कोई सीरियस काम नहीं होता। वैसे भी सरकार और सरकारी अफसरों के लिए रोजगार मेला एक नॉन सीरियस काम है, जिसका मकसद सिर्फ वाहवाही लेना है, रोजगार देना नहीं है। खैर, बात 11वीं जेपीएससी की हो रही थी। इस साल मार्च के महीने से ही यह चर्चा चल रही है कि सिविल सर्विस के 400 पदों, कम से कम 400 पदों के लिए नोटिफिकेशन बस अब आया कि तब आया। लेकिन नोटिफिकेशन है कि आता ही नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि पीटी परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान को लेकर फैसला नहीं होने के कारण जेपीएससी को अधियाचना नहीं भेजी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक
कमेटी भी बनाई थी, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, उसके भी कई महीने गुजर गए लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन यानी जेएसएसयू ने सरकार को 10 दिन में 11वीं जेपीएससी सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन निकालने का अल्टीमेटम दे डाला है। जेएसएसयू के देवेंद्र नाथ महतो ने 24 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 10 दिनों में 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो डिजिटल आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, उसके बाद इसको और बढ़ाया जाएगा। ट्विटर पर 11th जेपीएससी आयोजित करने की मांग को लेकर ट्रेंड कराया जाएगा। पहले देवेंद्र नाथ महतो की बात सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आज हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल 11वीं जेपीएससी लाया जाए और अगर सरकार नहीं लाती है तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग लिखित रूप से आवेदन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि सारा जो है कि मुख्यमंत्री के हाथ पे है। अभी कार्मिक विभाग के पास कोई आदेश नहीं गया है, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही आगे कोई कार्रवाई हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग आवेदन देंगे और 10 दिन का समय देंगे। अगर 10 दिन के अंतराल में अगर मुख्यमंत्री महोदय कैलेंडर जारी नहीं करते हैं, विज्ञापन को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, तो हम लोग निश्चित ही 1 सप्ताह के बाद हम लोग डिजिटली स्वरूप में आंदोलन करेंगे, ट्विटर अभियान चलाएंगे और ट्विटर अभियान चलाने के बाद आगे भी 11वीं जेपीएससी को लेकर के हम लोग वैकेंसी की मांग को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों, देवेंद्र नाथ महतो की बात आपने सुनी। इधर आज कुछ और छात्रों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वे सरकार को 11th जेपीएससी परीक्षा लेने के लिए निर्देश दें। तो ये तो थी 11th जेपीएससी की बात, लेकिन जैसा हाल 11th जेपीएससी का है दोस्तों, वैसा ही हाल जेएसएससी की स्टेनोग्राफर परीक्षा का भी है। हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन सरकार की 2021 में बनाई गई नियोजन नीति को जब रद्द कर दिया गया तो सरकार के निर्देश पर जेएसएससी ने 12 नियुक्ति परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए थे और जेएसएससी जेई की दोबारा ली गई परीक्षा को भी रद्द कर दिया था। इन 12 विज्ञापनों में डिप्लोमा लेवल की परीक्षा थी, लैब असिस्टेंट की परीक्षा थी, सचिवालय स्टेनोग्राफर परीक्षा थी, सीजीएल परीक्षा थी, उत्पाद सिपाही की परीक्षा थी, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इंटरमीडिएट लेवल कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टाइपिंग परीक्षा, नगर पालिका सेवा परीक्षा, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय परीक्षा, मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा यानी पीजीटी और डिप्लोमा स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शामिल थी। जेएसएससी ने इनमें से 11 विज्ञापनों को जारी कर दिया है। लैब असिस्टेंट की परीक्षा भी हो चुकी है, बाकी परीक्षाएं इस महीने से लेकर दिसंबर तक में होनी है। लेकिन सचिवालय आशुलिपिक परीक्षा यानी स्टेनोग्राफर परीक्षा का विज्ञापन रोक दिया गया है। जेएसएससी ने जो परीक्षा का कैलेंडर इस महीने की शुरुआत में जारी किया था, उस कैलेंडर में भी इस परीक्षा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में जिन छात्रों ने, जिन युवाओं ने इस परीक्षा का फॉर्म भरा था 2022 में, वे अब संशय में हैं कि यह परीक्षा होगी भी या नहीं। मैंने इस बारे में जेएसएससी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी को एक मैसेज किया था और पूछा था कि इसका क्या स्टेटस है, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे में अब कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों कि स्टेनोग्राफर परीक्षा का विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि यह परीक्षा तो इस साल के जेएसएससी कैलेंडर में है ही नहीं। तो दोस्तों, यह है झारखंड में नौकरियों की असलियत। सरकार अपनी नियुक्तियों को सही तरीके से नहीं ले पा रही है और कभी निजी क्षेत्र में आरक्षण के नाम पर 75% रिजर्वेशन के नाम पर, और कभी ऐसे ऐसे प्रमंडलीय रोजगार मेला में ऑफर लेटर बांटकर बिना पढ़े लिखे लोगों को बता रही है कि देखो हम नौकरियां दे रहे हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों को इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे तो सब समझ ही रहे हैं। सरकार फिलहाल डुमरी में चुनाव जीतने और ईडी से कोर्ट में भिड़ने में बिजी है। फिर अगले साल मार्च अप्रैल से पूरा सिस्टम लोकसभा चुनाव में बिजी हो जाएगा और लोकसभा चुनाव जब खत्म होगा दोस्तों, तो सरकार के पास सिर्फ 6 महीने का समय बचेगा। उसमें वह कितनी नौकरियां दे पाएगी, नौकरी दे पाएगी भी या नहीं, या सिर्फ सरकार
मंत्री अपनी नौकरी बचाने में ही बिजी हो जाएंगे। इस पर नजर रखूंगा मैं भी और आप भी नजर रखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।